आज मैं आपको एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जिसके सभी दीवाने होते हैं। तो इस रेसिपी को झटपट से किस तरह से बना के रेडी करते हैं और सेम फ्लेवर जो है ना बाहर रेस्टोरेंट या ढाबों का आए तो किस तरह से आएगा, आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इस रेसिपी में सिखाऊंगी। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ ढाबा स्टाइल मसाला भिंडी बनाने की अमेजिंग सी, क्विक सी और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स वाली रेसिपी शेयर करूंगी। तो आपने वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक लाजमी से देखना है और रेसिपी अच्छी लगे तो रेसिपी को थम्स अप भी ज़रूर से देना है। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। क्योंकि हम जो है ना मसाला भिंडी बना के रेडी कर रहे हैं, तो ढाबों पे जो है ना मसाला भिंडी बनाने से पहले ना सबसे पहले जो है ना भिंडी को फ्राई करके रख लिया जाता है। तो यहाँ पर हमने जो है ना तकरीबन 1.5 कप भर के तेल लिया है। तेल को गर्म किया है एक पैन के अंदर। उसके अंदर जो है ना हमने यहाँ पर भिंडियाँ कटिंग की हुई 1 किलो के करीब यहाँ पर ऐड कर दी। अच्छा सा नरम करेंगे, इतना कुक करेंगे कि तमाम भिंडियाँ जो है ना नरम हो जाएंगी, अच्छे से कुक हो जाएंगी। यानी कि तकरीबन भी इसे हमने 40% तक जो है ना अच्छे से कुक करना है, अच्छे से नरम कर देना है। उसके बाद हम अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। अच्छा, ढाबों पर जो है ना यही प्रोसेस सबसे पहले करके रख लिया जाता है। देख सकते हैं आप तकरीबन भी ना 10 से 15 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पर रख के कुक किया ना, तो देख सकते हैं आप लेस आने लगी है और भिंडियाँ जो है ना अपने साइज से बिल्कुल जो है ना कम हो चुकी हुई हैं। पहले जो है ना पूरी पैन जो है ना भरा हुआ था और अभी जो है ना हाफ हो चुका हुआ है। तो भिंडियाँ नरम हो चुकी हुई हैं, इसे हम निकाल के साइड पे करेंगे और अगले प्रोसेस की तरफ बढ़ेंगे। इसी पैन के अंदर हमने तकरीबन भी हाफ कप के करीब तेल लेना है, क्योंकि तेल जो है ना भिंडियों के अंदर ऑलरेडी है, तो इसलिए हमने तेल कम ही ऐड करना है। हाफ कप तेल के अंदर 1 स्पून सौंफ का ऐड कर देना है। सौंफ की अच्छी सी खुशबू आने लगेगी सिर्फ लाइट सा सॉटे करने के अंदर ही। तो यहाँ पर हमने 2 अदद कटिंग की हुई जो है ना प्याज ऐड कर देनी है बड़े साइज़ की। तो यहाँ पर हमने प्याज को ना नरम करना है, ज़्यादा डार्क सा कलर आने नहीं देना है, क्योंकि हमने जो है ना मसाले को भूनना है। तो इसलिए हमने प्याज को जो है ना लाइट सा नरम करना है, ज़्यादा डार्क सा कलर नहीं आने देना। अच्छा, 4 से 5 मिनट तक ही जो है ना इसे हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के कुक करना है ना, तो प्याज जल्दी से नरम हो जाती है। तो यहाँ पर हमारी प्याज अच्छे से नरम हो चुकी हुई है। अब हम इसके अंदर ना कुछ और भी इंग्रेडिएंट्स ऐड कर देंगे। प्याज जब इस स्टेज पे आ जाएगी, लाइट सा कलर आ जाएगा, इसके अंदर हम यहाँ पर तकरीबन भी ना 1.5 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो है ना अदरक का पेस्ट ज़्यादा इस्तेमाल किया, क्योंकि जो है ना भिंडी बादी होती है, तो इसका बादीपन ख़त्म करने के लिए ना अदरक का इस्तेमाल ज़्यादा से ही ऐड किया करें, यानी कि ज़्यादा ही जो है ना इस्तेमाल किया करें अगर आप बादी चीज़ें बना के रेडी करें। तो यहाँ पर मैंने 1.5 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्सिंग करी, भुनाई करी। जब लहसुन और अदरक का पेस्ट अच्छे से मिक्स हो जाएगा, अच्छे से भून जाएगा, प्याज इस स्टेज पे आ जाएगी, इसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पर तकरीबन ये 2 अदद टमाटर की प्यूरी, यानी कि 2 अदद मैंने जो है ना यहाँ पर टमाटर का पेस्ट बना के रेडी किया था, इसके अंदर हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। अच्छा, अच्छे से मिक्सिंग करने से पहले ना यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ, मैंने यहाँ पर टमाटर की प्यूरी ऐड की है। आप चाहें तो साबित भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन प्यूरी और साबित में अलग अलग फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर मैंने जो है ना टमाटर प्यूरी जो है ना ऐड करने के साथ यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून यहाँ पे मैंने जो है ना हल्दी पाउडर ऐड करने के साथ 2 अदद जो है ना साबित हरी मिर्चें भी ऐड कर दी हैं। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, भुनाई करेंगे। मसाला जब अच्छे से भुन जाएगा, इस स्टेज पे आ जाएगा, इसके बाद इसके अंदर हम यहाँ पर फ्राई की हुई भिंडियाँ ऐड कर देंगे, जो कि हमने सबसे पहले जो ना भिंडियाँ फ्राई करके रखी थी ना, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। अच्छा, मसाला भूनने की एक ये भी पहचान होती है कि मसाला जब अच्छे से भून जाता है ना, तो ये नीचे से लगना स्टार्ट हो जाता है और तेल जो है ना सल्फर एक्सप्रेस इस तरह से ऊपर से आ जाता है। तो इसका मतलब है हमारा मसाला जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से भुन चुका हुआ है। अब जब मसाला अच्छे से भुन जाएगा ना, तो इसके अंदर हम यहाँ पर भिंडियाँ तमाम जो है ना ऐड कर देंगे। अच्छे से मिक्सिंग करेंगे, भुनाई करेंगे और भिंडियों को इतना पकाएंगे कि अच्छे से नरम हो जाएंगे। तकरीबन भी जो है ना 40% तक ऑलरेडी हमारी जो है ना भिंडियाँ अच्छे से गल चुकी हुई हैं। सिर्फ और सिर्फ इसे हमने जो है ना 60% तक अच्छे से कुक करना है। तो हमने ढक्कन बंद करके ना इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के कुक करना है। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं हाई फ्लेम पे रखने से और ढक्कन खोल के पकाने से जो है ना भिंडियाँ जल्दी से कुक हो जाती हैं। तो ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है, ढक्कन खोल के पकाएं या ढक्कन बंद करके पकाएं, दोनों तरीके से जो है ना खाना अच्छे से पक जाता है। तो यहाँ पर हमने तकरीबन भी जो है ना
मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के तकरीबन भी इसे हमने 20 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ दिया। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो आप इसे 10 मिनट भी रख सकते हैं। यकीन करें झटपट से यह बन के रेडी हो जाएंगी, क्योंकि हमने इसे जो है ना मसाला भी भून लिया था और फ्राई भी तकरीबन भी 40% तक कर लिया था, तो ज़्यादा कुक करने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हमारे पास टाइम ज़्यादा था तो इसलिए हमने 20 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे रख के ढक्कन बंद करके कुक किया। तो देख सकते हैं आप मज़ेदार सी हमारी भिंडियाँ बन के रेडी हो चुकी हुई हैं। ढाबा स्टाइल मसाला भिंडी हमारी बहुत ही अमेजिंग तरह से खुशबूदार तरीके से और बहुत ज़्यादा लजीज सी बन के रेडी हुई हैं। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर से दीजिएगा। आपको ये रेसिपी कैसी लगी? रेसिपी को थम्स अप ज़रूर से दीजिएगा। चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को भी जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।